ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हूँ। और मेरी स्पेशलिटी है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, यानी कि माहिर अमराज़ मैदा और जिगर। और मैं चुगताई मेडिकल सेंटर में बतौर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट शाम को प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम एक और बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हेमोरॉइड्स, जिसे आम ज़बान में मोके भी कहा जाता है और बवासीर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? हेमोरॉइड्स खून की नालियाँ जो सूज जाती हैं किसी भी वजह से, जोर लगाने की वजह से, या उसकी कॉजेज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सूजी हुई नालियों को हेमोरॉइड्स कहते हैं। इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं? इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी अगर आपको काफ़ी अरसे से कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से खून की नालियाँ सूज जाती हैं, यानी हेमोरॉइड्स आपको हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक वॉशरूम में बैठना और ज़ोर लगाना, उसकी वजह से भी हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ भी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग ज़्यादा है, या वैसे आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको बहुत वेट उठाना पड़ता है, तो उसमें भी आपका हेमोरॉइड्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। दौरान हमल भी बड़ी आंत पे प्रेशर बहुत पड़ता है यूट्रस का, जिसकी वजह से हामला ख़वातीन को भी हेमोरॉइड्स का इशू हो जाता है। अगर आपकी डाइट में पानी की कमी है या फाइबर की कमी है तो हार्ड स्टूल आता है, और हार्ड स्टूल आने की वजह से भी खून की नालियाँ सूज जाती हैं और हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। तो ये तमाम कॉजेज़ हैं हेमोरॉइड्स के। अगर आपको हेमोरॉइड्स का इशू है तो आपको इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो इस एरिया का एग्जामिनेशन करे कि आपको हेमोरॉइड्स आया कि एक्सटर्नल हैं यानी बाहर की तरफ हैं, या इंटरनल हैं यानी अंदरूनी हेमोरॉइड्स तो नहीं हैं। ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोप के साथ इंटरनल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। तो जब भी आपको हेमोरॉइड्स का इशू हो, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जब भी हेमोरॉइड्स होते हैं तो उसके साथ साथ क्या अलामात आ सकती हैं? नीचे पपॉटी वाली जगह पे आपको पेन हो सकती है, दर्द हो सकती है, इचिंग यानी खारिश हो सकती है, जलन हो सकती है, और कभी कभार खून भी आ सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट का पेन रिलीफ किया जाए। उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? 15 से 20 मिनट तक नीम गर्म पानी में अगर बैठने से भी हेमोरॉइड्स का पेन काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। अगर उससे भी फ़र्क ना पड़े तो पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर पेन रिलीविंग मेडिसिन गोलियाँ भी खाई जा सकती हैं। आपके हेमोरॉइड्स की ट्रीटमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हेमोरॉइड्स कौन से ग्रेड के हैं। हर ग्रेड की मैनेजमेंट और होती है। अगर आपके हेमोरॉइड्स छोटे हैं तो दवाइयों के साथ भी इलाज हो सकता है, यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट होती है। पर अगर हेमोरॉइड बड़े हैं सो उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। हेमोरॉइड्स के अंदर इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, जिससे हेमोरॉइड्स छोटे हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रहती। और एक और ऑप्शन जिसे कहते हैं रबर बैंड लाइगेशन, यानी कि हेमोरॉइड्स के ऊपर बैंड लगाए जाते हैं, जिससे उनकी खून की सप्लाई कम हो जाती है और वो श्रिंक हो जाते हैं। और अगर बहुत बड़े हेमोरॉइड्स हैं और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो सर्जरी यानी ऑपरेशन के साथ भी उनको रिमूव किया जा सकता है। हेमोरॉइड्स की प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो। फाइबर फलों में होता है, सब्जियों में होता है, रोटी में होता है। सो अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखें और अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, ताकि आपको हार्ड स्टूल ना आए, क्योंकि हार्ड स्टूल आने की वजह से हेमोरॉइड्स बनते भी हैं, और अगर आपको हेमोरॉइड्स हैं तो हार्ड स्टूल होने की वजह से वो वर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसकी भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ताकि हेमोरॉइड्स आपके मज़ीद कॉम्प्लिकेट ना हो। ज़्यादा देर वॉशरूम में नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको हेमोरॉइड्स हो गए हैं तो ज़्यादा वेट आपको नहीं उठाना चाहिए। सो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करके हेमोरॉइड से बचा जा सकता है। अगर आपको मैदा जिगर आंतों का कोई भी मसला हो तो वक्त पे अपने कंसल्टेंट, अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके।
اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں۔ تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ۔